इस समय हम लोग संविधान चौक में हैं नागपुर के। और नागपुर के संविधान चौक पर इस समय 9 अगस्त क्रांति दिवस जो भारत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। इस दिवस पर एक बड़े आंदोलन की ये तैयारी है। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल हमारे पीछे एक बड़ा मंच है और हमारे साथ इस समय कॉमरेड लाटकर साहब हैं। कॉमरेड, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या वजह मानते हैं इस आंदोलन की? मोदी सरकार जब से आई है तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, आत्मनिर्भरता की रीढ़ की हड्डी, सार्वजनिक उद्योग एक के बाद एक बेचे जा रहे हैं। ये सरकार अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रही है, जीएसटी कलेक्शन नहीं आ रहा, लोगों के काम धंधे बैठे हुए हैं। ऐसे मौके पर पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर टैक्स बैठाकर वहाँ से कुछ पैसा ऐंठना, और दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक उद्योग बेचकर उससे कुछ ऐंठना ऐंठना। और ये सरकार ये जतलाना चाहती है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयाण कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरकार देश को बेच रही है, इसलिए उससे बचाने का दिन आज भारत बचाओ दिन है। अगर इस बात को समझे कि भाई सरकार की भूमिका ये है कि इससे सरकार के पास में अलग से राजस्व बनेगा और सरकार और मजबूती से काम करेगी, आपको क्यों नहीं लगता ऐसा? मुझे एक बात बताइए, रेल की पटरी, रेल के स्टेशन बनाने के लिए जितना पैसा लगा है उसके ऊपर वो मुफ्त में इस्तेमाल करके यदि वो कुछ पैसा देना चाहती है तो इसको राजस्व कहा जाएगा या देश की संपत्ति बेचना कहा जाएगा? ऐसा ही हर सार्वजनिक उद्योग के साथ हो रहा है। यह जनता के पैसे से खड़ा किया गया उद्योग, इसको ये सरकार बेच रही है, ऐसा हमारा आरोप है। भारत बचाओ की क्या संकल्पना रखते हैं आप? हम भारत बचाओ की ये संकल्पना रखते हैं कि सबसे पहले तो ये सरकार 34,000 करोड़ रुपए जो लसीकरण के लिए किया है, तो कोरोना यहाँ से भगाने के लिए मुफ्त और समयबद्ध तरीके से लसीकरण करके छोटे धंधों को चालू करे। दूसरा यह है कि जो भी आयकर न भरने वाले उनको 7,500 रुपये दे महीने का। क्यों बोल रहे ये बात बताता, अमेरिका में बेरोजगारों के तौर पर रजिस्ट्रेशन करके $2,000 का राशि उनको सहायता की गई। वो 2,000 डॉलर की सहायता के बाद 8 ट्रिलियन से माइनस में रहने वाली अमेरिका की इकोनॉमी आज 12 ट्रिलियन से प्लस में आई है। और हमारा जहाँ पे -38% जीडीपी जा रहा है, उसको यदि ऊपर लाना है तो ये राशि की मदद करना अत्यंत आवश्यक है। ये मांगे हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ ये 3 कृषि कानून रद्द करो और लेबर कोड रद्द करो, क्योंकि ये किसी भी सूरत में जीडीपी को बढ़ाने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। आपको पता होगा कि कोरोना काल में एक स्थिति बनी है कि लेबर लॉ को लगभग सस्पेंड कर दिया गया है और जिन प्रावधानों को अभी रखा गया है उन प्रावधानों से लेबर अपने आप को सुरक्षित नहीं करता। और इसलिए सारे श्रमिक संगठन मिलकर इस समय इस आंदोलन के दायरे में हैं और ये आंदोलन और भी तीव्र होगा। इस मान्यता के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। SC ST कर्मचारी को अल्टरनेटिव जॉब देना होगा। रेल प्रशासन होश में आओ, रेल प्रशासन होश में आओ। सर 13 मेडिकल डिकैटेगराइज थे, कैजुअल लेबर थे, उनको री एंगेजमेंट यानी अल्टरनेटिव जॉब का प्रोविज़न है और उसमें से 13 में से 3 OBC कर्मचारी को री एंगेजमेंट अल्टरनेटिव जॉब दिया गया है। 10 कर्मचारी बाकी है, उसमें से 7 कर्मचारी SC ST है। 1998 से SC ST के कैजुअल लेबर प्रशासन से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन से कोई जवाब नहीं आता और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इस संदर्भ में SC ST कमीशन ने 2018 में रविवार में नागपुर में मीटिंग लिया है और रेल प्रशासन ने आश्वासन दिया कमीशन के सामने में कि ये जो SC ST के बचे हुए कैजुअल लेबर है उन्हें री एंगेजमेंट किया जाएगा। उसके बावजूद भी रेल प्रशासन हमारे प्रकरण के तरफ, हमारे केस के तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इस संदर्भ में डॉक्टर विकास महात्मे सर, इनने भी रेल प्रशासन को पत्र व्यवहार किया है, लेकिन अभी तक के कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। इसी संदर्भ में SC कमीशन दिल्ली ने भी रेल प्रशासन को पत्र व्यवहार किया है, लेकिन अभी तक के ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। इसी संदर्भ में कामठी तारसा के 1986 में भर्ती हुए थे, उनको बाद में टर्मिनेट किया गया। उन्हें भी री एंगेज करने का ऑर्डर आया था, लेकिन उन्हें भी आज तक के री एंगेजमेंट नहीं किया गया है। हम प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से
हम अपेक्षा करते हैं कि ये जो बचे हुए कैजुअल लेबर है इन्हें जल्द से जल्द री एंगेजमेंट किया जाए। अनुदान आमच्या हक्काचे या मुख्यमंत्र्याचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. या शिक्षण मंत्र्याचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. या अर्थमंत्र्याचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय. ये नागपुर का संविधान चौक है और संविधान चौक में इस समय ये जो नॉन ग्रांटेड कॉलेजेस है इसके जो प्रोफेसर्स है ये प्रोफेसर्स अपनी मांगों के साथ यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। आज ज़रा इनसे समझते हैं कि ये किन मांगों के साथ यहाँ ये बेमियादी प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मांगों के साथ आपका ये आंदोलन चल रहा है? 2001 पासून शासनाने आम्हाला कायम शब्द वरिष्ठ महाविद्यालयांना लावलेला आहे, तेव्हापासून 20 वर्षापासून आम्हाला अजिबात एकही रुपयाचं अनुदान नाही। आम्हाला अनुदान मिळावं या एकाच मागणीला धरून आम्ही हे आंदोलन उभं केलेलं आहे। शासनाने आतापर्यंत शाळांचं कनिष्ठ महाविद्यालयांचं कायम शब्द काढून त्यांना 20% अनुदान मान्य केलेलं आहे, परंतु आमचं वरिष्ठ महाविद्यालयाचाच भाग शासनाने सोडून दिलेला आहे। हा भेदभाव करत असताना शासनाने 2001 पासून जे कायमचा घाट घातलेला आहे तो कुठेतरी थांबायला पाहिजे। आज 20 वर्षाची सर्व्हिस म्हणजे आमची पूर्ण हयात, उमेदीची हयात या वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये गेलेली आहे, त्यामुळे आमचं जगणं आज कठीण झालेलं आहे। आम्हाला मुलाबाळांना आमच्या संसाराला या तुटपुंज्या पगारामध्ये सांभाळता येत नाही आहे। लेकिन आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन तो ऐसे ही हुआ होगा जिसमें ये कहा गया होगा कि ये कभी ग्रांट पर नहीं आएगा, तब भी तो आपने नौकरी ज्वाइन की होगी। जसं बघितलं तर ज्युनियर आणि शाळांना सुद्धा त्यांनी असं लिहून मागितलेलं आहे। केवळ आम्ही वरिष्ठ महाविद्यालयांनीच लिहून दिलेलं नाही की आम्ही तुम्हाला कधीच अनुदानाची मागणी करणार नाही। यापूर्वीचं जे धोरण होतं त्या धोरणातही अशीच तरतूद होती, परंतु त्यांना शिथिल करण्यात आलं। मग वरिष्ठ महाविद्यालयाशीच असा भेदभाव का करण्यात येतो आहे? इसके लिए आप कब से मांग कर रहे हैं? 2001 से हम ये मागणी सरकार को कर रहे हैं। तो क्या क्या कहना पड़ता है सरकार को? सरकारने जर आम्हाला अनुदान दिलं नाही तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आणि आता आम्हाला आणखी एक जी आर समोर आलेला आहे की शासनाने 25% शिष्यवृत्ती देण्याचं कबूल केलेलं आहे। आज वरिष्ठ महाविद्यालयाचा आर्थिक व्यवहार जर पाहिला तर या आर्थिक व्यवहारामध्ये केवळ आणि केवळ शिष्यवृत्तीच्या भरोशावर नॉन ग्रँटचे कॉलेजेस सुरू आहे। जर शासनाने 25% शिष्यवृत्ती देण्याचं कबूल केलं असेल तर आमचं कॉलेज नाईलाजास्तव बंद करावं लागेल। ये विकास का जिसको मूल स्रोत कहा जाता है वो होती है शिक्षा, और शिक्षा जहाँ से आती है वो है ये प्रोफेसरों का ग्रुप जो इस समय अपनी उस मांग को लेकर खड़ा है कि वो जिस मानदेय के साथ काम कर रहे हैं उस मानदेय के साथ उनका जीना मुश्किल है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन कुछ कॉलेज उसी तत्व पे चालू हुए जो आज तालुका लेवल पे साइंस कॉलेज है, वो 5 साल हो गए खुल के, उनको अनुदान मिल गया। हम लोग 20 साल से हमको अनुदान क्यों नहीं मिला? साइंस मतलब विज्ञान शाखा जो है यही शाखा है क्या? यही शिक्षण है क्या? आर्ट्स कॉमर्स भी है, वो भी शिक्षा उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। तालुका लेवल पे जो कॉलेज अभी अभी खुले हैं 6-7 साल हो गए, उनको अनुदान मिल गया है। ये हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक नागपुर के साथ। बेरोजगार हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। महाराष्ट्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। अरे होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। ये देश की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। बोल बेरोजगार हल्ला बोल, हल्ला बोल। इस समय हम लोग संविधान चौक में हैं और संविधान चौक में ये बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा है। ये धरना आंदोलन है और इस धरना आंदोलन में ये किन मांगों के साथ ये आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को ज़रा समझते हैं। हम देख रहे हैं कि प्रसिद्ध नाटककार, फिल्मकार, साहित्यिक और नुक्कड़ नाटक के एक ऐसे रंगकर्मी जिन्होंने अपना पूरा जीवन नुक्कड़ को दे दिया है और नुक्कड़ की समस्याओं को दिया है। जिवने साहब हमारे साथ है। संजय जिवने साहब, आज बेरोजगारों के मोर्चे के साथ है, क्या मांग? ये सारे जो जवान लोग हैं, ये सारे जो सुशिक्षित लोग हैं, ये इनके रोजगारों इनका हक है। ये हक यहाँ की सरकार इनको दे नहीं रही है। उदाहरण के तौर पर नागपुर महानगर पालिका के 2000 पद है जो उन्होंने भर देने चाहिए, जगह भी खाली है, बहाने बनाए जा रहे हैं। कभी कोरोना का बहाना बनाया जाता है, हाँ कर देंगे बोला जाता है, लेकिन इन बेरोजगारों को, इन युवकों को, पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार रखने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र का हम लोग आज निषेध भी करते हैं और हमारी मांग भी उठाते हैं। जो महाराष्ट्र में 2 लाख पद है, जिन
पदों पर इन नवयुवकों का, इन बेरोजगारों का हक है, उनको उनका रोजगार मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये इनका हक है। और बावजूद इसके अलग अलग बहाने बना के इस महाराष्ट्र सरकार और नागपुर का महानगर पालिका ये और समाज कल्याण विभाग के काफ़ी पद खाली है, बैकलॉग के काफ़ी पद खाली है, लेकिन उन जगहों पर काफ़ी अलग अलग कारण बता के हाँ करेंगे टाला जा रहा है। बेरोजगार जब सामने मिलने जाते हैं, संगठन के लोग जब सामने मिलने जाते हैं तो उनको टाला जाता है, और फिर अभी कोरोना चल रहा है, फिर करते हैं ऐसा करते करते बैकलॉग बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रोजगार युवाओं को दिया नहीं जा रहा है। इस बात के लिए ये गंभीरता से ऑनलाइन पहले एक आंदोलन चला, उसके बाद में सरकार नहीं रही है, इसलिए आज सड़क पर है सब युवा, और इसके बाद में अगर सरकार फिर नहीं सुनेगी तो और ये आंदोलन आगे चल के बहुत तीव्र होने वाला है। ये आंदोलन इस समय 9 अगस्त क्रांति दिवस के याद में भी हो रहा है। आज़ादी का ये आंदोलन रहा है और 9 अगस्त का ये दिवस संविधान चौक पर सब लोग अपनी अपनी मांगों के साथ इस समय हैं। राज्य में तथा देश में बेरोजगारी की ये सबसे बड़ी समस्या है। आज हम अगर देखते हैं तो ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में बेरोजगार नहीं है, और ये बेरोजगारी जो दिन पे दिन जो बढ़ते जा रही है, इस बढ़ते हुए बेरोजगारी को रोकने का शासन कोई प्रयास नहीं कर रहा है। 2000 के बाद से आज तक के महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन में नौकरी भर्ती पूरी तरह से बंद की गई है, और उस वजह से बेरोजगारी की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। आज राज्य शासन में 2,193 सीटें खाली है। नागपुर महानगर पालिका में 5,223 सीटें खाली है। समाज कल्याण विभाग में 60% पूरी जगह खाली है। नागपुर जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्राध्यापक वर्गों की 18,000 पदें खाली है, लेकिन ये पदें खाली रहने के बाद में भी शासन को ये नहीं लगता कि हम ये पदें भरनी चाहिए। क्यों नहीं भरनी चाहिए? तो ये पदें भरने के लिए जिन बेरोजगार लोगों को रोजगार अगर देंगे तो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और मिनिस्टर को इनकी तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इनके पद के जगह अगर प्राइवेट ठेकेदारी को अगर आप दिए तो दर महीने की जो इनकम है वो अधिकारी को होगी, इसलिए ये पदें भर्ती नहीं की जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम सारे जो बैनर यहाँ लगे हैं, इस पे जो घोषणाएं लिखे, ये जो नारे लिखे, ये तमाम हमारी मांगे हैं। कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। घर की सुख शांति कहीं लुप्त होते जा रही है। हमारा जवान जो है, तरुण युवा जो है वो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है बेरोजगारी की वजह से। तो ये सब हमारे समाज की जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होते जा रही है। घर की हालत खराब हो रही है, इसका मतलब समाज की हालत भी खराब हो रही है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द ये जो रिक्त जगहें हैं, रिक्त जो पदे हैं वो जल्द से जल्द भरी जाए। हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक नागपुर के साथ। लगभग 22 दिन हो गए आज यहाँ पे हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। और ये धरना आंदोलन किस लिए है? तो महाराष्ट्र में प्राध्यापकों के 18,000 पद जो है वो अभी भी रिक्त है। एक ही पद नहीं, महाराष्ट्र में और बाकी भी आप देखोगे तो जैसे कि महानगर पालिका है, नागपुर महानगर पालिका में लगभग 2,000 पद रिक्त है, पोस्ट ऑफिस के पद है, बैंकिंग सिस्टम के है, इंफ्रास्ट्रक्चर के है। तो हर जगह पे महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरी इंडिया में, भारत में और महाराष्ट्र में सभी जगहों पर बेरोजगारी की जो सीमा है वो पूरी पार हो चुकी है। तो लोग जो है वो बहुत बेरोजगार है। इनका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो उसमें से 4.1% से लेके अभी की जो बेरोजगारी है वो 6.3% के ऊपर चली गई। इसका मतलब यह है कि लगभग 45 ईयर में ये जो बेरोजगारी आई है ये सबसे खतरनाक बेरोजगारी है। बेरोजगारी का इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली उस आदमी के ऊपर ही रहता है ऐसा नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है वो सोशली देखने को मिलता है। समाज में अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट सोशल में होता है वो इस तरह से कि विषमता का जो प्रमाण है वो बढ़ जाता है। विषमता बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि सरकार ये वैकेंसीज फुलफिल नहीं कर रही?
इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही या फिर और कोई कारण? नहीं, यही बेसिक कारण है। लास्ट 45 ईयर्स में ये सबसे बड़ी बेरोजगारी है। सरकार ने क्या किया कि अभी तक राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार की पद भर्ती जो बड़ी पैमाने में निकलनी चाहिए वो नहीं निकली। अभी हम प्राध्यापक है तो हम प्राध्यापकों की बेरोजगारी जो है वो लगभग 8 साल हो गए, 8 या 10 साल हो गए। तो तब से लेके अभी तक बड़ी भर्ती जो है पद भर्ती नहीं होने की वजह से 18,000 प्रोफेसर जो है वो रिक्त होकर अपने घर में बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। अगर मान लो कि प्राध्यापक घर में है तो एजुकेशन सिस्टम कैसे रहेगी हमारे देश की? तो इसका इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम के पे दिखने को मिलता है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। तो मैं यही मांग करना चाहता हूँ इस मंच से सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जल्द से जल्द ये पद भर्ती जो है, कोई भी रिक्त पद भर्ती जितनी भी बाकी है हमारे महाराष्ट्र में या इंडिया में, उन सबको कंप्लीट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया तो हम अपने आंदोलन और तीव्र कर लेंगे और उनको हमारी बात जो है वो मनवा के रहेंगे। क्या छात्र, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या प्रोफेसर, सब के सब इस समय आंदोलनरत हो चुके हैं। हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ।